वो जो बोल नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। उम्र करीब 16 साल। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन दिल से बहुत नरम। अरुण को जानवरों से खास लगाव था। गांव में लोग उसे मजाक में पशु डॉक्टर कहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने सड़क किनारे घायल कुत्ते को देखा। कुत्ता बुरी तरह से कांप रहा था, उसके पैर में चोट थी और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। अरुण रुका। उसने धीरे से कहा, डर मत, मैं हूं ना। कुत्ता डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो भाग भी नहीं पा रहा था। अरुण ने अपना टिफिन खोला, उसमें बची हुई रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ाया। कुत्ते ने पहले संकोच किया, फिर धीरे धीरे खा लिया। अरुण ने उसे उठाया और घर ले आया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, ये क्या उठा लाए? घर में पहले ही खर्च कम नहीं है। अरुण ने शांत स्वर में कहा, माँ, ये मर जाएगा अगर इसे छोड़ दिया तो। माँ ने कुछ पल उसे देखा। बेटे की आंखों में सच्चाई थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा खर्चा मत करना। अरुण ने पुराने कपड़े से पट्टी बनाई, हल्दी लगाई और कुत्ते के लिए कोना तैयार कर दिया। उसने उसका नाम रखा शेरू। पहले 2 दिन शेरू किसी को पास नहीं आने देता था। वो गुर्राता, डरता और कोने में सिमट जाता, लेकिन अरुण रोज उससे बात करता, तो ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। धीरे धीरे शेरू की आंखों का डर कम होने लगा। वो अरुण के पीछे पीछे चलने लगा। खेत में भी जाता, स्कूल के गेट तक छोड़ने आता। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। गांव के बाहर वाले खेतों में पानी भर गया था। अरुण बाहर आया। बारिश में दूर खेत की तरफ हलचल दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया घूम रही हो। अरुण ने टॉर्च उठाई और शेरू के साथ खेत की तरफ दौड़ा। खास पहुंचकर उसने देखा, पानी में बिजली का तार गिरा हुआ था, करंट फैल रहा था। उसी समय उसने देखा कि उसके पिता उस दिशा में जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि तार गिरा है। अरुण चिल्लाया, बाबा रुक जाइए, लेकिन बारिश और हवा में आवाज दब गई। शेरू अचानक तेज दौड़ा और पिता के सामने जाकर जोर से भौंकने लगा, उनके कपड़े खींचने लगा। पिता नाराज हुए, हट पागल कुत्ता, लेकिन शेरू पीछे नहीं हटा। वो लगातार उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करता रहा। तभी अरुण पिता पीछे हट गए, लेकिन उसी समय शेरू का पैर फिसला और वो पानी के उस हिस्से में चला गया जहां करंट था। एक चीख और शेरू गिर पड़ा। शेरू! अरुण दौड़ा। मिनट बाद जब बिजली विभाग से संपर्क हुआ और सप्लाई बंद हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरू वहीं पड़ा था, शांत। शेरू को खेत के किनारे दफनाया। वहां एक छोटा सा पत्थर लगाया और उस पर लिखा, उसने बोलकर नहीं, करके दिखाया। समय बीतता गया। कुछ साल बाद अरुण ने वेटरनरी की पढ़ाई की। गांव से निकलकर शहर गया, लेकिन शेरू की याद हमेशा साथ रही। जब भी कोई घायल जानवर उसके पास आता, वो धीरे से कहता, डर मत, मैं हूं ना। उसी तरह जैसे उसने पहली बार शेरू से कहा था। कहानी का संदेश, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनका प्यार और वफादारी शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। हम इंसान खुद को समझदार कहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानियत हमें उन्हीं से सीखनी पड़ती है जिनकी आवाज़ नहीं होती।